हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड के जो वन लाइनर एग्जाम है, यानी कि ग्रुप सी लेवल के जो एग्जाम है, एमसीक्यू लेवल, उसके लिए कौन कौन सी किताबें और रणनीति होनी चाहिए। ठीक है। तो दो प्रकार के ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं बिगिनर, यानी कि जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, लगभग 6 महीने के अंदर हुआ है। और एक होते हैं लंबी तैयारी वाले। अगर आप 4 साल 5 साल 6 साल या उससे भी ज़्यादा पढ़ने वाले हो, या आप एक रोज पढ़ने वाले हो लेकिन सीमित समय दे रहे हो, तो अलग अलग प्रकार के छात्र हैं। और उसी प्रकार से थोड़ा सा कोशिश करूंगा बात करने की, जिससे आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके और हो सकता है आपको कुछ उससे जरूर फायदा हो। ठीक है। तो देखो, उत्तराखंड का जो एग्जाम होता है कोई भी, वो 100 नंबर का है, आप सभी को पता है। उसमें उत्तराखंड सबसे मेन पार्ट हो जाता है, क्योंकि 40% आ रहा है। अब हाल ही में यूके ट्रिपल एससी की बात करें, तो उसने अपना जो पैटर्न थोड़ा सा बदला है। तो उसमें क्या किया है, उसमें उसने संस्कृति वाले पोर्शन पे थोड़ा सा खास जोर दिया है, कल्चर वाला पार्ट है ना। तो जो हमारा देखो 40 नंबर का उत्तराखंड हो रहा है, तो परीक्षा वाणी तो सामान्य है, जैसे छोटे बच्चों की एबीसीडी होती है, उसी तरह परीक्षा वाणी सभी छात्र पढ़ते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे हमें परीक्षा वाणी से भी मिलते हैं। जैसे आपने वो इस बार देखा होगा, पीताम्बर बर्थवाल ने शोध ग्रंथ किस भाषा में लिखा। परीक्षा वाणी में सीधा सीधा एक लाइन में पहले ही दे रखा है, अंग्रेजी में लिखा है ना। और अगर आपको बुक का नाम याद है, निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, तो वहां से भी आप सेंस लगा सकते थे। तो कई बार प्रश्न हमें पता होता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, और प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, यानी कि गलत कर देते। तो मतलब पेपर के करते समय याद नहीं आता, बाद में आ जाता है, या कोई बता देता है कि अरे इसका तो ऐसे होना था, ये तो पढ़ा हुआ था हमने। इस टाइप से हो जाता है। देखो, एक तो परीक्षा वाणी तो है ही जो पढ़नी है, राजेंद्र बलोदी जी की बुक है। ठीक है, जिसमें कल्चर भी काफी अच्छी दे रखी है, यानी जो संस्कृति वाला पोर्शन है वो आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। जिस प्रकार से आयोग गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली पे या मुहावरे लोकोक्तियों पे जोर दे रहा है, वो आपको वहां से काफी हद तक मिल जाएगा। तो राजेंद्र बलोदी जी की बुक है। ठीक है। अब जो छात्र, जैसे कई बार हो जाता है कि भाई नहीं ले सकते पूरी बुक, बुक काफी मोटी है, यानी कि हर बुक को परचेज नहीं कर सकता हर छात्र। इसीलिए छात्र क्या होता है, कोचिंग संस्थानों से जुड़ता है, या वहाँ की लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी से जुड़ता है और वहाँ पे पढ़ता है। तो अगर आप किसी लाइब्रेरी से जुड़े हुए हो, तो सबसे अच्छा होता है देखो नोट्स बनाना, है ना। बुक लाके अगर केवल पढ़ाई हो जाती तो फिर तो सबसे ज्यादा वही पढ़ते हैं, जिनके पास किताबें रखी हैं, लेकिन वो पेज खोल के भी नहीं देखते, दुकान वाले भी बहुत सारे। तो कल्चर वाला पोर्शन मैंने आपको बताया, राजेंद्र बलोदी जी की बुक काफी अच्छी है। अगर आपके नहीं भी खरीदनी है, किसी अपने मित्र से भी ले सकते हो, वो कर सकते हो। या उसका लोकोक्ति वाला ही पोर्शन चाहिए, तो थोड़ा बहुत पोर्शन तो मैं भी पीडीएफ में उपलब्ध करा सकता हूँ, वो बुक है मेरे पास। तो क्योंकि देखो, इतना लग रहा है कि यूके ट्रिपल एससी जो भी भविष्य में एग्जाम कराएगा, और वो इस प्रकार की जरूर देगा पैटर्न। फिर है डीडी शर्मा जी की बुक है। जैसे एक संटवारा प्रथा के बारे में पूछा गया था, अदला बदली, बहुत सारे ऐसे हैं जो सीधा सीधा टर्म वहां से ले लिए जाते हैं। एक बार ग्रुप सी का एक एग्जाम आया था, और वहां पे भी सीधे सीधे वहां से टर्म ले रखे थे। ठीक है। क्योंकि जो डीडी शर्मा जी की बुक है, वो दो टाइप की बुक है। एक में तो डिस्क्रिप्टिव अलग दे रखा है, एक में अल्फाबेट के हिसाब से दे रखा है ना। जैसे अ से दे रखा है अंगाली मठ, तो वही क्वेश्चन आ गया था, अंगाली मठ कहाँ है, तो ये नैल चामी में पड़ता है? तो अगर आपको इस टाइप से पढ़ने में इंटरेस्ट है, जैसे अ वाले पहले आ जाएंगे, आ वाले, फिर ई वाले, बाद में फिर क ख ग शुरू हो जाएगा, इस टाइप से इंटरेस्ट है, तो डीडी शर्मा जी की बुक ले लो, और सारे उसमें से फैक्ट जो भी हैं, जैसे खोड़िया क्या होता है, श्यो क्या होता है, सारे टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। कल्चर वाला पोर्शन काफी अच्छा खासा मिलेगा। फिर आ जाती है, देखो अजय रावत जी की बुक है, हिस्ट्री मिल जाएगी आपको बहुत बढ़िया। और जो ये ब्रिटिश कालीन है, वो भी अच्छा खासा है। इसमें से जैसे हेनरी रैमजे हैं, ट्रेल है, ये तो एक तरीके से किसी भी आयोग के फेवरेट है। इनका प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता है ना। ट्रेल, रैमजे, लुसिंगटन, यानी शुरू के जो 6 कमिश्नर आपके हैं, उनका आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो बार बार हर परीक्षा में जब वही चीज आ रही है, उसका जितनी बार रिवीजन होगा, आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। जब हम देखो एक दो बार पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन भी हो जाता है कि भाई ये ट्रेल का है या गार्डनर का है या किसका है। लेकिन जब आपने नोट्स बना रखा है, पहले आपने पहले पेज पे गार्डनर का नाम लिखा है, दूसरे पे ट्रेल का लिखा है, जब इस सीक्वेंस के साथ चल रहे हो, क्वेश्चन आएगा तो आपको याद भी आ जाएगा कि मेरा पहले पृष्ठ से, पहले पेज से क्वेश्चन आ चुका है गार्डनर का, दूसरे से आ गया, चौथे से आ गया, है ना।
तो इसलिए अपने नोट्स बनाना हमेशा बेस्ट माना जाता है, ना कि किसी दूसरे को फॉलो करना। जैसे हर कोई पास होता है तो सब उसे कॉमन ऐसे ही पूछते हैं आपने कौन सी बुक पढ़ी। बुक कोई सफलता नहीं दिलाती। मैं जो आपको एक बात बताऊं कि बुक सफलता तो दिलाएगी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर बुक आप पूछ रहे हो, तो एक पर्टिकुलर कोई बुक नहीं हो सकती कि कोई आप ऐसा बता दे, है ना, उससे काम हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम उस चीज को सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति ने इतने नंबर लाया या इसका नाम आया या इसने टॉप किया, तो हो सकता है इसने कुछ ऐसा किया हो या कुछ इसके पास खास नोट्स हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे के बनाए नोट्स से तो मैं अपने अनुभव से यही बोलूंगा, अपने नोट्स बनाओ। हर बुक से, हर लाइब्रेरी से अच्छी अच्छी चीज नोट करो। अब क्या नोट करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और आगे भी कंटिन्यू बताता रहूंगा। एक एक बुक का अलग अलग एनालाइज भी करूंगा मैं। जैसे अजय रावत जी की बुक है तो उस पर मैं 20 मिनट या 30 मिनट का भी अलग से बनाऊंगा। फिर डीडी शर्मा जी की है, उसमें से आपके एक तो देखो क्वेश्चन भी काफी रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा तो रिवीजन के साथ ये भी हो जाएगा, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा ये बुक हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। इस तरह बुक वाली सीरीज भी बाद में करेंगे। अभी तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, देखो धीरे धीरे हर चीज करनी है और जिससे कुछ बच्चों को बेनिफिट मिले। फिर है मेहरबान गुसाई। अगर देखो आपको पत्रकारिता वाला पोर्शन मजबूत करना है, पत्रकारिता जैसे उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्र हैं, कब कब आए, किन पत्र किन जो अखबारों का योगदान रहा विभिन्न आंदोलनों में, है ना, संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में, तो ये सब चीजें आपकी मेहरबान गोसाई जी की बुक में काफी अच्छे से है। फिर घनश्याम जोशी जी की भी बुक है, इसमें भी आपको ये कोल खस की रात, यहाँ से बहुत बढ़िया टॉपिक यहाँ से निकलते हैं। कुल मिला के कल्चर वाला पोर्शन पे जोर देना है। बुक तो देखो जितनी ज्यादा खरीद के, मान लो आज आप 20 बुक ले आए, चलो, है ना, या जो मैंने अभी बताई, देखो ये इतनी सारी बुक, इससे ज्यादा भी है, इतनी तो मेरे पास ही है, मतलब ये। इसके अलावा ईयर बुक अलग है, करंट इवेंट्स की अलग है, वो नहीं बता रहा हूं मैं आपको। बुक आप 20 खरीद के ले आए, लेकिन उन बुक से, उन 20 किताबों से आपको हो सकता है 5-5% सारी याद हो। उसके बदले अगर आपको केवल परीक्षावाणी और एक एक दो किताब और ले लो, वहां से आपने 70-80% कंप्लीट कर रखी है और इतने नंबर खींच लेते हो, तो बहुत अच्छे नंबर हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने पढ़े हुई चीजों को नंबर में कन्वर्ट करने से ही क्या होगा, हमें सफलता मिलती है, ना कि केवल किताबों के कलेक्शन करने से। लगभग हर स्टूडेंट जो 2 साल, 4 साल, 5 साल से पुराना है, उसके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी तैयार हो जाती है, ये हम सभी जानते हैं। तो जो बोलता है कि दोस्त ने बोला इस किताब अच्छी लगी, तुमने खरीद ली, उसने बोला ये अच्छी लगी, खरीद ली, तो सब खरीद के हमने इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उसमें हमारा, हमने कितना उसमें मास्टरी हासिल कर ली है बुक में, ये है मतलब हम पे हमारी कितनी कमांड है। जैसे आपने कहा ये बुक मुझे आती है, ये 50 पेज की है, अब मैंने उसके पेज नंबर 40 से 3 क्वेश्चन पूछे, आपने एक भी नहीं बताया, इसका मतलब कमांड नहीं है। देखो एक दो तो गलत हो ही सकते हैं किसी के भी, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, क्योंकि किसी भी चीज में ये वन लाइनर वाले फैक्ट्स हम पढ़ते हैं, तो कोई भी इंसान कितना भी पढ़ ले, ये टफ होता है। ये तो एक तरीके से देखे तो पीसीएस लिखने से भी काफी टफ है एमसीक्यू लेवल को क्लियर करना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखा के भ्रमित भी हो रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो ये उत्तराखंड के लिए मैंने बता दिया आपको। परीक्षा वाणी तो है ही, बलूदी जी की बुक है, टीडी शर्मा जी की, अजय रावत है, मेहरबान गोसाई, घनश्याम जोशी। इन सब से चाहे आप लाइब्रेरी से पढ़ो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, आप नोट्स बनाओ इनमें से अच्छे से, ठीक है। यदि खरीद सकते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। पर जिनकी आर्थिक समस्या है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, कि कहीं से दोस्त दास्त से लेके, अब मान लो आपने दोस्त से 10 दिन के लिए कोई बुक ली, तो आपके अंदर एक जुनून रहेगा 10 दिन में इसके सारे फैक्ट नोट करके आप उतार लोगे, वही तो चाहिए और क्या है ना। कई लोग खरीद के लाते हैं, वो रखी रह जाती है, वही वाली सुगंध आ रही होती है उससे जो 6 महीने पहले आई थी। तो ऐसे लेके भी क्या फायदा। यानी कि आप में जुनून होना चाहिए, उस चीज को पढ़ना है। तो ये हो गया देखो उत्तराखंड का, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। और एक चीज और है, जैसे आपने क्वेश्चन वीडियो में देखा हो नगदूण आ रखा था, मैंने तो प्रश्न छोड़ा नगदूण, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं था। लेकिन बाद में जब ग्रुप्स में डाला गया तो देखा होगा आपने, अखबार में आ रखा था क्वेश्चन, है ना। एक जड़ी बूटी है जिससे बोलते हैं 12 घंटे 14 घंटे तक भूख नहीं लगती है, इस पर रिसर्च चल रहा है, ये चर्चा में रहा, इसीलिए प्रश्न आया। जब भी कोई करंट का या ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, वो किसी खास कारण से आ रहा है। यानी कि आप न्यूज़पेपर भी मुख्य बातें पढ़ो और वहां से भी नोट्स बना सकते हो। यही चीजें हमें सीखनी चाहिए, और क्या है। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन। अब देखते हैं, देखो हिंदी, 20 नंबर का आपका हिंदी है ना। हिंदी
का जो पोर्शन है, देखो हिंदी में मेरे 16 क्वेश्चन इस बार वीडियो वाले में सही हुए थे। जनरल में आपको पता है कि 15-16 से नीचे हैं तो फिर तो सोचना ही वो हो जाता है, स्कोर डाउन हो जाता है बहुत। 16, 18, 19 कर रखे हैं जिसने, थोड़ा उम्मीद तभी रहती है, क्योंकि 18 क्वेश्चन हो जाएगा, 90% स्कोर आपका हिंदी का, 16 में हो गया आपका 80%। अब हिंदी की बात करते हैं। देखो देखो हिंदी में दो टाइप के चीजें होती है। एक तो होता है जैसे मान लो आप जीएस पढ़ रहे, रट लिया आपने ना, अकबर के बाद कौन आया, ये टैक्स किसने लगाया, इलाही सिक्का किसने चला, आपने रटते चलेंगे। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में आती है व्याकरण। व्याकरण में रट नहीं पाएंगे, व्याकरण में नियम कानून सीखने पड़ते हैं, है ना। क्रिया कैसी होगी, क्रिया विशेषण कैसी होगी, कब जातिवाचक संज्ञा बनेगी, कब नहीं बनेगी, ठीक है। कब संज्ञाएं मतलब वचन बदलने पे संज्ञा बदल जाती है, तो यहाँ पे बारीकी से व्याकरण सीखनी पड़ती है। तो व्याकरण के जो 2, 3, 4 नंबर आते हैं वो आपको सीखना है किसी भी तरह, तो वो आपको किसी न किसी टीचर से ही सीखना पड़ेगा, या कोई हिंदी का जानकार है उसके पास आप जाके सीख सकते हो। तो व्याकरण तो आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे भी सीखो आप, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, उसका एक एक टॉपिक वाइज सीखो। आजकल देखो यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मान लो आपको क्रिया, केवल क्रिया नहीं समझ आई, तो उसको आप कितने टीचर आपको यूट्यूब में मिल जाते हैं, इजीली समझ सकते हैं, है ना। तो आजकल ऑप्शंस काफी हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक है। देखो हिंदी में नंबर कैसे आ जाता है, अब आपको मान लो कोई शब्द आया, है ना, कोई टर्म दिया गया वहां पे, जैसे उत्कोच है। अब उत्कोच का मतलब है रिश्वत देने को बोलते हैं उत्कोच, लेकिन अगर आपने कभी सुना ही नहीं है तो उत्कोच का आप कैसे लगा दोगे, सेंस क्या है। तो यानी आपका जो शब्दावली वाला पोर्शन है वो मजबूत कैसे होगा। या तो आप इस टाइप की हिंदी की ज्यादा किताबें पढ़ो, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ लिया आपने, और भी कई किताबें मेरे पास तो ये वाली भी है, ठीक ठाक बुक है। बाकी पढ़ने वाले हरदेव बाहरी भी पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें हिंदी की। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी बुक्स भी है हिंदी की, जैसे राजस्थान की किताबें भी बहुत अच्छी मानी जाती है हिंदी का लेवल। एनसीईआरटी की अपनी है, जो सिलेबस में लगी है 10वीं 12वीं के वो अलग है। तो जितना आप उसका शब्द ज्ञान होता जा रहा है, यानी आप, सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो कक्षा 9 की बुक उठाओ, 10 की बुक उठाओ, हर चैप्टर के लास्ट में अर्थ लिखे होते हैं शब्दों के, वहां से उनके अर्थ लिखते चले जाओ, हिंदी का आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं खासकर, अगर वो हिंदी, ये उत्तराखंड एग्जाम क्रैक करना है, हिंदी में एक एवरेज मार्क्स लाना होगा, आपका स्कोर अगर 10-12 से नीचे जाएगा तो फिर स्कोर बनेगा नहीं इतना बड़ा, है ना। वहां पे आप बहुत फर्क पड़ जाएगा, कम से कम 14-15 तक तो टच करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हो जाए, आपको वहां तक खींचना ही है जनरल में, है ना? तो शब्दावली मजबूत करो कहीं से भी हिंदी की, व्याकरण सीखनी है, ठीक है। बाकी राइटर वगैरह तो देखो आप किसी भी बुक से ले सकते हो। पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में आपको एक चीज और मिल जाएगी, जैसे ये पत्र लेखन वाले पोर्शन भी कभी कभी आयोग दे देता है, क्योंकि सिलेबस में तो है ही, भी कौन सा पत्र सरकारी है, कौन सा अर्ध सरकारी है, किस में बाईं ओर क्या लिखते हैं, किस में दाईं ओर क्या लिखते हैं, दिनांक कहाँ लिखते हैं, पत्रांक कहाँ लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, भौदिया किसको लिखेंगे, पीरे शरीक से कहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसा एक प्रश्न आ भी गया था ना, अर्ध सरकारी पत्र था उसका आंसर पीरे शरीक। तो पत्र लेखन भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो हिंदी में देखो यहाँ से, क्योंकि देखो अगर आपका शब्दावली मजबूत है तो आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, बहुत सारी चीजें कवर हो सकती है वहां से। तो बुक तो देखो, बुक क्या बता दें, अब बुक तो कोई रिकमेंड करना मेरे लिए इतना ज्यादा वो नहीं लगता मुझे कि बुक ये वाली ले लो इससे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। चीजें होती है समग्र। अब हम तो देखो इतने साल से तैयारी में है, तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा और क्या है ना। तो एक्सपीरियंस के बेस पे भी फिर आपका काउंट होता है। जब आपको एक्सपीरियंस है, जिनको ज्यादा समय हो गया है, तो वो इस बात के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है। अगर कोई 5 साल से पढ़ रहा है, 6 साल से पढ़ रहा है, मैं जब भी पेपर देने बैठता था तो मुझे बस ये लगता था कि जो नया बच्चा है उस पर एक चीज की कमी होगी, जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो मेरा एक्सपीरियंस है पेपर देने का, है ना। इस वाले वीडियो के पेपर में भी आपने मैक्सिमम बच्चों से सुना होगा कि उनके क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि तैयारी वैसे लेवल की थी, मतलब जो अभी तक पेपर आते थे वो सीधा सीधा पूछते थे, लेकिन यहाँ पे कथन कारण निष्कर्ष ने घुमा दिया। तो जो पीसीएस प्री वगैरह भी देते रहते हैं वो लड़के थोड़ा कर पाए, एक ये रीजन रहेगा, जिनको थोड़ा अनुभव है वहां पे थोड़ा सा कर पाए, तो वही हो गया। वरना क्या है, स्कोर वहां तक पहुंचे ही नहीं, बहुत सारे थे 70 तक ही पहुंच पाए और 80 तक पहुंच पाए, जब देखा बात के क्वेश्चन वो भी आते थे। मतलब ये है ना, इसी पेपर में आधा घंटा और मिलता
खेल बदल सकता था, लेकिन परीक्षा जिसका नाम ही परीक्षा है, दिए गए समय में जो भी करना है। तो हिंदी उत्तराखंड का हो गया। देखो फिर है जीएस। तीन मेन पार्ट पे हम बात करेंगे। देखो कंप्यूटर रीजनिंग, रीजनिंग आप कहीं से भी देख सकते हो। अगर आप मैथ्स वाले बैकग्राउंड के हो तो रीजनिंग कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हर पेपर में 80%, 90%, 100% करके आओगे, इतना टफ नहीं आती। हाँ, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, फिर आपको एक एक टॉपिक सीखना है कि दिशा वाले कैसे करने, घड़ी वाले कैसे करने, समय वाले कैसे करने। फिर आपको एक एक टॉपिक पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर रीजनिंग है और वो से आप छोड़ नहीं सकते। किसी भी सेक्शन को आप इग्नोर करोगे, वो सेक्शन डुबा देगा। एक नंबर से बहुत फर्क पड़ रहा है ना। मेरा अगर एक नंबर ज्यादा होता तो मेरी रैंक 91 ऊपर चली जाती, केवल एक नंबर। तो बहुत कुछ फर्क कर रहा है। आपको सिलेक्शन की रेंज के अंदर टॉपर्स में डाल सकता है, एक नंबर आपको बाहर कर सकता है। जीएस की बात करते हैं। देखो जीएस कैसे तैयार हो। तो देखो जीएस में क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली लुसेंट से पढ़ रहे हैं, अभी उसमें एक तरीके से बेसिक जानकारी है। क्यों? क्योंकि वो सारे विषय का एक साथ है ना। उसी में आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, विश्व का भी दे दिया 4-5 पेज में। राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो इतनी सी बुक में इतना सारा कैसे आएगा? जीएस खासकर जब आप कोई ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कर रहे हो, वहां डीप पढ़ना पड़ता है। तो मेरे पास तो काफी पहले से यूनिक की बुक है, जो यूनिक इलाहाबाद के नाम से छपती है। उसमें टॉपिक्स की डिटेल है, तो वहां से मुझे डिटेल पढ़ने की थोड़ा आदत थी। तो मान लो चक्रवात है, तो मैंने चक्रवात का 2 पेज पढ़ लिए, तो उसमें से कहीं बीच में से क्वेश्चन निकलेगा ग्रुप सी के लिए। भाई डिटेल पढ़ने में देखो फायदा भी है, नुकसान भी है। हो सकता है वो टॉपिक आपके लिए है भी या नहीं है। आपको अपने सिलेबस पहचानना है, जो भी आप बुक ला रहे हो उसमें टिक लगाना है। क्योंकि कोई भी बुक आपके सिलेबस की नहीं है, आपको उसके टॉपिक्स पे टिक देना है जरूर। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस के कारण बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हमेशा सिलेबस सामने रखो, ऑफलाइन निकाल के डाउनलोड करके, फिर कोई भी बुक लो, उसके बाद ही आपको पढ़नी है। तो एक तो जैसे यूनिक की बुक मुझे ठीक लगी। दृष्टि की बुक भी आजकल जो आ रही है, काफी अच्छे फैक्ट है। लुसेंट पढ़ ली तो दृष्टि भी पढ़ लो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कथन वगैरह और कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी। बाकी एक बुक मैं आपको बताता हूँ संविधान या राज्य व्यवस्था के लिए, वो तो आप ले ही लो। क्योंकि संविधान, जीएस में सबसे अच्छा टॉपिक क्या होता है और ज्यादा जो आता है, वो होता है राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था ऐसी चीज है जो हमें पेपर देने के बाद भी आनी चाहिए, मतलब इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो ये आप परीक्षा वाणी ले लो। जिस तरह से उत्तराखंड की परीक्षा वाणी होती है, उसी तरह से ये भी एक परीक्षा वाणी है। और काफी अच्छा इसमें मुझे लगा। वही पैटर्न है सेम। आपके परीक्षा दृष्टि के प्रश्न अलग रहते हैं। मान लो आपने भाग 3 पढ़ा, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के उन्होंने वन लाइनर भी दे रखे, परीक्षा दृष्टि भी दे रखा है और डीप दे रखा है बिल्कुल। लूसेंट में हम पढ़ते हैं तो जैसे अनुच्छेद 12 के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, उसमें राज्य की परिभाषा है। 13 आच्छादन का सिद्धांत नहीं है। लूसेंट में सीधा 14 से शुरू है, 14, 15, 16, 17 सीधा मेन मेन दे रखा है। वहां आपको एक्स्ट्रा चीजें भी राज्य व्यवस्था की मिलती हैं। परीक्षा वाणी ले लो, उसको खत्म हो जाएगी आपकी जल्दी, फिर आपको बहुत मजा, क्यों अच्छा लगेगा। देखो अदर कोई बुक लेते हो, वो उस पैटर्न सेट करना पड़ता है। मतलब वो बुक आपको अपनाएगी, आप बुक को अपनाओगे, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। लेकिन परीक्षा वाणी की कोई भी बुक लोगे, क्योंकि आपने पहले उत्तराखंड पढ़ा है उससे, तो आपको टफ नहीं लगेगी, वो आपको अच्छी लगेगी बुक एकदम से। लगेगा कि ये तो हम जानते हैं, आसान है। तो ये वाली ले लो। ठीक है, तो जीएस के लिए आपके ये वाला हो गया। बाकी देखो अलग अलग टॉपिक के लिए जब परीक्षा के लिए समय है, तो फिर तो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग किताबें भी आप पढ़ सकते हो। भाई हिस्ट्री की अलग ले सकते हो। इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, पर जो भी उससे प्रश्न बनते हैं वो घुमा देते हैं। अब जब मान लो मौद्रिक नीति आ गया, राजस्व नीति आ गया, खुले बाजार की क्रिया आ गई, अब जब हमें उसका सुना ही नहीं है ना, जीएनपी आ गया, जीडीपी आ गया, एनएनपी आ गया, तो इकोनॉमी में थोड़ा टर्म समझने पड़ते हैं। इकोनॉमी भी थोड़ा सा टफ पड़ती है। अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, ये वाले आपके टॉपिक कहीं से भी मिले, इंपॉर्टेंट है। और आर्थिक सर्वेक्षण, यूकेपीएससी तो आर्थिक सर्वेक्षण पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। किस साल क्या हुआ, है ना, सकल घरेलू उत्पाद कैसे रहे और पीसीआई कैसी रही। तो इकोनॉमी वाला पोर्शन भी देख सकते हो, लूसेंट में उतना है नहीं। किसी भी बुक ले लो, दूसरी कोई दिक्कत नहीं है।
आप दृष्टि की बुक लोगे, ये भी अच्छी लगी मुझे। तो देखो बुक तो ऐसा है ना, आप पढ़ोगे तो खुद ही अच्छी लगेगी। बुक सब बढ़िया है। बुक में बोलते हैं ना कि किसमें, हमारे एक सर थे, तो जोशी जी थे हमारे एक टीचर, कक्षा 11-12 में मैथ्स के। तो वो क्या बोलते थे, जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास नई बुक नहीं है अच्छी वाली, नियम पे। तो बोलते थे बेटा पुरानी में क्या गालियां लिखी हुई, कोई सी भी बुक है 4 पेज है उसके, कुछ तो ला भाई, नहीं सीखेगा कुछ तो सीखेगा। तो बुक इसका मतलब है देखो सारी ठीक ठाक ही है, मेन होता है हमारा उस पे कितने कमांड है ना। जैसे बोलते ना कि ब्रूस ली ने क्या बोला था कि जो 1000 प्रकार की किक मारना जानता है मुझे उससे डर नहीं लगता। तो ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे डर उससे लगता है जिसने एक किक मारने की प्रैक्टिस 1000 बार कर ली। इसका मतलब अब वो जिसके भी मारेगा तो उसका सीन खत्म है, यानी उसका इतना परफेक्शन आ चुका है वो चूकेगा नहीं। तो यही है कि हमारी बुक्स बुक्स ज्यादा रखने के उसमें मत पढ़ो। ठीक है, बुक्स कर दो लिमिटेड, स्टडी मटेरियल कर दो लिमिटेड, उसमें कमांड कर दो ज्यादा। क्या इस वाले वीडियो में कोई ऐसे प्रश्न थे बहुत ज्यादा कि जो कभी नहीं सही हो सकते थे? सामान्य प्रश्न आते हैं देखो हमेशा, चाहे आप हिंदी के देख लो, प्रश्न अच्छे ही थे। अब मान लो अलंकार है, देखो अलंकार है, प्रतिपा रखा था अलंकार, ज्यादातर ने उपमा लगा दिया। क्यों? उन्होंने सा देखा उसमें, वाचक शब्द सा सी सम आ गया, कंपेयर कर दिया, पूरा समझा नहीं उसको। जब विपरीत तुलना होती है तब प्रतीप होना था, लेकिन हमने क्या है, हम सा देखते ही कूद गए उसमें, तो 80-90% ने उपमा लगा दिया। तो ऐसे ही है, मतलब टॉपिक क्लियर करना है उसे। जब तक आपको सारे अलंकार नहीं आए आप ये नहीं कह सकते मुझे अलंकार आता है 1 नंबर मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके से टॉपिक के पीछे पढ़ो, उसके सारे उदाहरण लेते चले जाओ, जहां से मिले जितने मिले, मैक्सिमम चांस है आपका पढ़ा हुआ ही आ जाएगा फिर तो। अब जिस बच्चे का पढ़ा हुआ ही उदाहरण आ गया उसको गलत करेगा ही नहीं, चाहे उसने प्रतीप अलंकार नहीं समझा, उपमा नहीं समझा, अनुप्रास नहीं समझा, उसे परिभाषा से क्या मतलब, उसका तो रटावा आ गया ना। लेकिन अगर नहीं आया फिर तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा किस नियम से क्या होता है। इस बार का पेपर इसलिए एक स्टेप ऊपर ही था, तो मॉडरेट टू हाई लेवल में ही रखा जाएगा जो पेपर हुआ था, और उससे सीखना चाहिए। उसी यूके ट्रिपल एससी के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रेजुएट लेवल वीडियो, जैसे दरोगा का पेपर होगा या कोई भी होता है देखो, तो उसके आधार पे तैयारी करो। फिर उसकी यूके पीएससी वाला है, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, उसमें करंट इवेंट्स बढ़ा देता है ना। तो अपना अपना पैटर्न है। मैक्सिमम चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली, देखो किस तरीके से क्या है। कोई और वो है तो उसमें कमेंट करना, तो उसी में मैं बता दूंगा। और ये भी सोचा था कि एक एक छात्र की अपनी उपलब्धियां बताएंगे जिससे सीखने को मिलेगा। तो जैसे ही समय मिलता है 5-5 10-10 मिनट की एक छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो भी चीजें बोलूंगा देखो तो वो आपके काम की होंगी, इस तरीके से कोशिश करनी है। और जिनकी एज थोड़ा ज्यादा है, 32-35 क्रॉस हो चुकी है, जिन्हें ये लग रहा है कि अब एक दो चांस मिलेंगे, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कब भर्ती आएगी, इस प्रकार की टेंशन है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है आगे अंधेरा छा रहा है क्या होगा। तो ज्यादा देखो दिक्कत, इतना ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। मेरी स्थिति भी यही रही, एक पेपर भी नहीं निकला कभी भी इतने समय तक, लेकिन मैंने भी धैर्य छोड़ा नहीं कहीं ना कहीं। और फिर अब कह सकते हैं 1 साल में 3 पेपर मेरे हो गए, है ना, टैक्स कलेक्टर, कनीय सहायक, पीपीडीओ। तो जब हम उस लाइन पे आप रुके हो ना तभी तो मिलेगा। आपने 10 साल मान लो तैयारी की तो उससे आपका सम्मान नहीं होगा, आपने उस तैयारी को अचीवमेंट में कुछ बदल दिया, तब आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो जो भी भाई बहन है, थोड़ा एज ज्यादा भी होगी तो उसमें घबराना नहीं है, जितने संभव मदद होगी देखो की जाएगी। और हिम्मत नहीं हारनी है बस। सबसे मेन क्या होता है आपकी, अब आप, आपका मान लो कोई रिश्तेदार आपको चाहे कोई भी है, दोस्त है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 10 लोग आपको पसंद करते हैं, 2 लोग नहीं करते, 2 लोग आपको चाहते हैं गिराना, खत्म हो जाए। 10 लोग लेकिन आपके अच्छे में सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग दुनिया में खराब ही हैं, है ना। तो आपको सभी को एक तरीके से चैलेंज लेना है और उनके बारे में सोचना है जरूर। वो जो दो थे ना, उनको आपको जवाब देना है। जो अच्छे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके बारे में नहीं सोच रहा है कि ये कुछ नहीं करेगा, उसको आपको साबित करना है कि करेगा कि नहीं करेगा। तो ये आपका चैलेंज है कि आपको उनसे बुलवाना है कि नहीं वो बंदा था लायक, हम, है ना, एक दिन उसी के बोल बदलें। इस तरीके से काम करना है दोस्तों, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है।
ये सिचुएशन सबके साथ आती है। पेपर के बाद कुछ समय तक व्यक्ति ऐसे एक टाइप के डिप्रेशन जोन जैसा आ जाता है, बहुत बुरी स्थिति टाइप की होती है, क्योंकि ना तो आगे कोई फॉर्म भरे होते हैं जल्दी से। उत्तराखंड में तो खासकर बड़ी दिक्कत रही पहले से ना, एक फॉर्म सालों तक चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई भर्ती अटक जा रही है, कभी कोर्ट चली जा रही है, तो बड़ा प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा विषम समय रहा। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ा सा बदल रही हैं। यूकेपीएससी ने भी बहुत तेजी दिखाई है, यूके ट्रिपल एस सी भी उसी का रास्ता पकड़ते हुए धीरे धीरे काम कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत अच्छी भर्तियां देखने को मिलेंगी, कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा। तो इसलिए अभी तक जो तैयारी कर रहे थे अभी मत छोड़ो, कोई फायदा नहीं है छोड़ के। अभी अपना कंटिन्यूटी, भले ही आप 1-1.5 घंटा ही दे पा रहे हो रोज, जितना भी दे पा रहे हो, भाई 20-30 क्वेश्चन जीएस के पढ़ लिए रोज, कुछ हिंदी देख लिया, कुछ पोर्शन रोज का रखो बस, कि मुझे इतना करना ही करना है बस, जैसे डॉक्टर ने बोला है ना, ये गोली खानी ही खानी, इस टाइप से रखना पड़ेगा। तो एक दिन आप फिर मुझे अच्छी खबर सुनाओगे कि भाई मैंने छोड़ा नहीं और वहां नाम आ गया, और उसी के लिए सब सुनना चाहते हैं। तो मैं वही अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से। और कोशिश ये भी करना है, देखो अपने छोटे भाई बहन जितने भी मिले हैं उसकी हमें जैसे हो सके उन्हें मोटिवेशन देना है इस समय। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं, देखो हमारे जानने वाले भाई बहन की, जिनका पिछली बार वीडियो मेहनत से निकला था, इस बार नहीं हो पाया। हालांकि उनमें से बहुत सारों का कनिष्ठ सहायक में अच्छा हो गया। तो इंसान को देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना, कुछ भी है ठीक है, और आगे और अच्छा होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज के यहीं करते हैं क्लास को खत्म, इस टॉपिक को, और अगली बार कुछ और अच्छा आपके लिए लाया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।